उत्तराखंड आपदा को 7 साल हुए पूरे। आज भी वह मंजर करता है परेशान। केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों ने गंवाई थी जान। लोगों के आशियाने तिनके में उजड़े, रोजगार को लेकर भटकते रहे लोग। आपदा के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में वायुसेना से लेकर यात्रियों ने गंवाई थी जान। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में हो रहा निर्माण कार्य। 3 बड़े प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में चल रहा कार्य। केदारनाथ आपदा को 7 साल पूरे हो चुके हैं। वो आपदा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हजारों लोगों ने अपनी जान इस आपदा में गंवा दिया। लाखों लोगों का रोजगार छिन गया, हजारों लोग अपना आशियाना गंवा गए। इस आपदा के बाद 2020 में कोरोना महामारी ने केदार घाटी के लोगों को परेशान किया है। 2.5 माह से लोग अपने घरों में कैद हैं और रोजगार को लेकर भटक रहे हैं। केदार घाटी की जनता के लिए यह भी किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। 16-17 जून वर्ष 2013 की भयावह केदारनाथ आपदा को शायद कोई भूल पाया हो। आपदा ने सबकी रूह को कपा दिया था। केदारनाथ में आए भूचाल ने ऐसा तांडव मचाया कि लोगों के आशियाने तिनकों की तरह उजड़ने लगे और हजारों लोग इस आपदा के शिकार हो गए। आपदा में कितने लोगों की जान गई, इसका अभी सटीक आंकड़ा किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ हजार लोगों के मरने की सूचना पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। इस आपदा में देश विदेश के कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। केदारनाथ आपदा में केदार घाटी के देवरी, भणिग्राम, त्रिचुकी नारायण, लमगोंडी के लोगों ने अपने को खोया। इस गांव में हर परिवार से 1 से 2 व्यक्ति की जान आपदा में गई। किसी का तो कमाने वाला ही नहीं रहा। आपदा के बाद सरकार तौर पर मदद तो मिली, मगर रोजगार को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्राइवेट संस्थानों की ओर से पीड़ितों के आंसू पोंछने का काम किया गया, जो कि नाकाफी ही रहा। केदारनाथ की प्रलयकारी आपदा के चश्मदीद आज भी उस पल को सोचकर डर जाते हैं। आज आपदा को पूरे 7 साल हो चुके हैं। 2013 के 16 तारीख का दिन था, जो कि हमारे जीवन में कभी हम भूल नहीं पाएंगे उस दिन को। जब इस जीवन में 2016 जून आएगा, तब हमें हमेशा 2013 की याद आएगी। हम लोगों के कई ऐसे व्यापारी मित्र थे जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उस आपदा में। मेरा खुद गौरीकुंड में होटल हुआ करता था, जो कि 20 कमरों का होटल हुआ करता था। आज वो होटल हम लोगों से आपदा में भेंट चढ़ गया। कई हमारे मित्र ऐसे थे जिन लोगों का रोजगार गया, कईयों की जाने गई। हम लोगों ने 3 दिन पूरे जंगलों में भूखे प्यासे भटकते रहे। कई लोगों ने अपना वही दम तोड़ दिया, तो हम लोग जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए वापस फिर गौरीकुंड पहुँचे। आज हमें हर 16 जून को फिर वही याद सताती है कि फिर कभी हम इन लोगों को 2013 में जब आपदा आई उस टाइम लगा अपने होटल में और मतलब गिरे का अचानक से जल प्रभाव बढ़ गया था और गाड़ियाँ बह गई और कई लोग भी रह गए थे उसको। केदारनाथ की आपदा हुए 7 साल हो गए। मेरे भी केदारनाथ पड़ा में होटल था, होटल बह गया था। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके एक होटल बनाया। फिर उसके बाद कोरोना की महामारी आई, उसमें भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। यात्रा भी नहीं चल रही है और काफ़ी कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। रोजगार का भी कोई साधन नहीं है। हम भी 3 महीने से बैठ रखे हैं और मैं भगवान केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ये आपदा दोबारा नहीं आए और सभी को सुख मिले है। भगवान केदारनाथ शांति प्रदान करे और केदारनाथ से मैं प्रार्थना करता हूं कि मन बहुत दुखी है आपदा के कारण।
आपदा के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे भी हुए, जिसमें वायुसेना के जवानों से लेकर यात्रियों ने अपनी जान को गंवाया। साल 2013 की आपदा के दौरान भी रेस्क्यू करते हुए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर समेत 3 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन दुर्घटनाओं में 23 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आपको बता दें कि 16-17 जून 2013 की आपदा में हुई भारी तबाही के बाद 19 जून को केंद्र सरकार ने वायुसेना को रेस्क्यू की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद 9 दिनों तक वायुसेना ने केदारनाथ धाम की पहाड़ियों पर रेस्क्यू कर हजारों लोगों की जान बचाई। इस बीच वायुसेना को नुकसान भी झेलना पड़ा। 25 जून 2013 को वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर गौचर से गुप्तकाशी होते हुए आपदा में मारे गए लोगों के देह संस्कार को लकड़ी लेकर केदारनाथ पहुंचा था। केदारनाथ में लकड़ी छोड़कर जब वह हेलीकॉप्टर वापस लौटा था तो अचानक मौसम खराब हो गया। इस कारण गौरीकुंड के पास लगभग 2 बजे हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। इस हादसे की सूचना शाम 4:30 बजे मिल पाई और दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को ढूंढने में भी 2 दिन लग गए। इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी 20 लोग हादसे का शिकार हो गए थे। इनमें वायुसेना के 2 पायलट समेत 5 क्रू मेंबर, NDRF के 9 सदस्य और ITBP के 6 सदस्य शामिल थे। इस हादसे के मात्र 3 दिन बाद 28 जून को केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर गरुड़ चट्टी के पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। हादसे में पायलट व को पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर भी राहत एवं बचाव का कार्य में लगा हुआ था। इससे पूर्व 19 जून को रेस्क्यू के दौरान जंगल चट्टी में भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। बाईस सितंबर 2019 को केदारनाथ से यात्रियों को लेकर फाटक के लिए उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने से पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी दौरान हेलीकॉप्टर जमीन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि हेलीकॉप्टर में पायलट समेत सवार सभी 6 यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बाद में यात्रियों को दूसरे हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी लाया गया। आपदा के बाद केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। इससे पहले चुनौती गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग को दुरुस्त करने की थी, जिसे 2014 में पूरा किया गया। इसके साथ ही बड़ी बड़ी मशीनों को धाम में पहुंचाया गया और हेलीपैड टाकेज का निर्माण किया गया। इसके बाद 2015 में बायोटाइलेटेड मंदिर के पीछे VIP हेलीपैड और सुरक्षा दीवार मंदाकिनी नदी व सरस्वती नदी पर घाट का निर्माण किया गया। केदारनाथ में पहले 3-4 सालों तक नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम ने पुनर्निर्माण का कार्य किया और उसके बाद जिंदल ग्रुप को पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया। जिंदल ग्रुप और वुडस्टोन कंपनी केदारनाथ में वर्तमान समय में कार्य कर रही है। अभी 3 बड़े प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ में कार्य हो रहा है। इनमें आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन और आस्था पथ का कार्य चल रहा है। केदारनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था जुड़ी हुई है। 1980-90 के दशक में PM मोदी ने गरुड़ चट्टी में तपस्या की थी, जिसके बाद वे केदारनाथ आपदा के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपने लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर सकुशल पहुंचाया और वे देश में एक अलग पहचान बना पाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद PM मोदी अब तक 3 बार केदारनाथ पहुंच चुके हैं और उनके 5 ड्रीम प्रोजेक्ट के केदारनाथ में कार्य चल रहा है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। केदारनाथ धाम में गुफाओं का निर्माण और मंदिर से सरस्वती नदी तक पैदल मार्ग का चौड़ीकरण, दोनों ही कार्य पूरे हो गए हैं, जबकि 3 कार्य शेष है। इनमें से शंकराचार्य समाधि स्थल, तीर्थ पुरोहित भवन एवं आस्था पथ का कार्य चल रहा है। से जिंदल ग्रुप JSW मिस्टर सज्जन जिंदल सर ने केदारनाथ में अपना सहयोग दिया है। हम आज उनका काम कर रहे हैं, जिनमें मुख्य काम अभी सरस्वती नदी पर एक तो सुरक्षा दीवार का काम था, उसी में एक भव्य घाट का निर्माण होना था और आस्था पथ जो पीछे मंदिर के पीछे जो दीवार है 3 टियर प्रोडक्शन से लेकर के और संगम तक का एक 3 मीटर चौड़ा एक आस्था पथ का निर्माण किया गया। इसमें आगे जो नए काम अभी हमारे चल रहे हैं, इनमें तीर्थ पुरोहित के भवनों का निर्माण कार्य हो रहा है, जो केदारनाथ की शैली से बनाए जा रहे हैं, जिनमें वर्ष 2019 में केदारनाथ धाम यात्रा ने
पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीते वर्ष जहां पूरे यात्रा सीजन में कुल 7,32,241 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर कीर्तिमान बनाया, वहीं 2019 में महज 1.5 महीने की यात्रा में 7,35,032 यात्रियों के दर्शन करने से यह रिकॉर्ड टूट गया। पूरे सीजन में 10 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। आपको बता दें कि वर्ष 1988 से लेकर 1999 तक करीबन 1 से 1.5 लाख यात्री ही प्रतिवर्ष केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते थे, जबकि 2000 से लेकर 2005 तक यह संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 3 लाख हुई। वर्ष 2006 में यात्रियों की संख्या में इजाफा होने लगा। वर्ष 2012 में अत्यधिक बर्फबारी के बाद पूरे सीजन में करीबन 5,73,000 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। वर्ष 2013 में केदारनाथ में भीषण आपदा आई और त्रासदी से यहां पूरी तरह यात्रा ठप हो गई थी। इस वर्ष आपदा से पहले 3,10,615 तथा आपदा के बाद 1,586 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। एक और यात्री केदारनाथ आने से डर रहे थे, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ की यात्रा पटरी पर लौटने के लिए सरकार, प्रशासन, BKTC और पुलिस दिन रात मेहनत में जुटे थे कि आखिर किस तरह से यात्रा पुरानी रौनक पर लौट आए। वर्ष 2014 में पूरे साल बमुश्किल 40,832 यात्री दर्शन को पहुंचे, जबकि 2015 में 1,54,450, वर्ष 2016 में 3,95,033 एवं 2017 में 4,71,235 ने केदार बाबा के दर्शन किए। वर्ष 2018 में सरकार, प्रशासन और पुलिस के लिए विशेष रहा। इस पूरे वर्ष 7,32,241 यात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए और तब सब ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मगर 2019 की यात्रा ने तो पिछले सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए। वर्ष 2019 में 9 मई से 22 जून तक 1.5 महीने में ही वर्ष की पूरी साल की यात्रा का रिकॉर्ड टूट गया। 22 जून का दिन केदारनाथ की यात्रा के लिए अहम दिन बना। पूरे सीजन में 10 लाख यात्री धाम पहुंचे। वर्ष 2020 में लोगों को लगा कि यात्रा का आंकड़ा 12 लाख कर पाएगा, मगर कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष 2.5 माह तक यात्रा बंद रही और अब स्थायी लोगों के लिए ही यात्रा खोली गई है। महज 5 दिनों में 40 तीर्थयात्री ही केदारनाथ जा पाए हैं। कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष केदार घाटी के लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और यह साल भी केदार घाटी के लोगों के लिए भी किसी आपदा से कम नहीं है।